लेट्स टॉक पे बहुत दिन से कुछ कंटेंट नहीं आया था। इस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो देश में दिखाया जा रहा है वो बिहार चुनाव का ही है। और उस पर मेरी राय ये है कि कहीं ना कहीं हम जो देख रहे हैं वो एक आधी अधूरी पिक्चर है, और पूरी पिक्चर शायद कहीं ना कहीं बड़ी हो सकती है, और पूरी पिक्चर में कुछ चीजें ऐसी भी इंक्लूड हो सकती हैं जो हमें भी नहीं दिख रही हैं। जैसे कि धर्म आधारित एंगल, जाति आधारित एंगल, जो धीमे धीमे आदमी जब वोट करने पहुंच रहा होता है तो वो उसके मन में बदलाव आता है, और वो कहीं ना कहीं धर्म, जाति, क्षेत्र के आधार पर ही अपने वोट को मोड़ लेता है। तो ये एक मुद्दा ऐसा है जो कि दिख रहा है और जो कि बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो हमें इसी तरीके से ये देखना है कि कैसे क्या वोटर का मूड चेंज हो जाता है, या आदमी साइलेंट वोटर बन के ही वोट कराता है, जिसको फॉलो कर रहा है उसी को करता रहेगा, या कुछ टर्न टर्न करेंगे वोटर्स। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जो कि मुझे लगा कि थोड़ा इस पे बात चर्चा करी जा सकती है। और ये मुद्दा कहीं ना कहीं बड़ा हो सकता है, बड़ा होने वाला है, क्योंकि अभी हम जैसा कि देख रहे हैं कोई भी ऐसा पोल नहीं आया है जिसमें कि ये अंदाजा लग सके कि कौन किस तरफ जाने वाला है या किस तरफ क्या करने वाला है। तो जब धीमे धीमे हम ये देखेंगे, चुनाव नजदीक आएंगे, तो पार्टियां भी लामबंद होने लगेंगी। एक एक आपको एक आइडियोलॉजी की जगह आपको एक कहीं ना कहीं वो जाति धर्म के खांचों में बांटने की कोशिश करके ये चाहेंगी कि बस वोट उनका, वोट बैंक किसी तरीके से खिसके ना, और एक कंट्रोल्ड वे में चुनाव हो जाए, और जो हमें दिखना है वो दिखाना चाहते हैं हम वो दिख जाए। तो ये मुद्दा ऐसा है कि इसमें बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि पैनल नहीं है तो पैनल के बिना तो बात करना संभव नहीं है। फिलहाल मैंने ये मुद्दे को इसलिए सामने सामने रखना जरूरी समझा क्योंकि मुझे ये दिख रहा था कि ये कमी कहीं ना कहीं चुनाव में आ ही जाती है। और मैं एज अ वोटर ही मानता हूँ कि कई बार मैं भी इतना जब आपके ऊपर प्रभाव डालती हैं पार्टियां। अब आप ये मान के चलिए कि अभी तो ये कम हो गया है सब चीजें, नहीं तो एक जमाने में तो चुनाव प्रचार में इतना ज्यादा आप समझिए कि पार्टियां दबाव बना लेती थी कि वो कहीं ना कहीं, और बिहार इस मामले में बदनाम बहुत रहा है। तो बिहार को वैसे भी माना जाता है बूथ कैप्चरिंग बहुत कॉमन थी, ईवीएम पे भी आए दिन सवाल उठते रहते हैं, अन्य किस्म के सवाल भी बहुत चलते रहते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो कि अभी भी सरफेस पे ही हैं, उनमें डेप्थ में कोई बात नहीं कर रहा है, और जो हो भी रही है वो बहुत कम संख्या में हो रही है। तो कहीं ना कहीं बिहार में पलायन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उस पर भी कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ये सब चीजें आने वाले समय में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में दिखेंगी, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जो जिसका इतिहास बहुत अच्छा रहा है। और अभी जब हम देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि बिहार के जो कंटेक्स्ट में बात होती है उसमें वही जंगल राज बनाम सुशासन की बातें होने लगती हैं, जबकि अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखेंगे तो बिहार ने वैसा डेवलपमेंट कभी नहीं देख पाया जब जैसा कि होना चाहिए उसका ओवरऑल डेवलपमेंट। तो ये मुद्दा बिहार के लिए हमेशा से ही बड़ा रहा था, अभी भी है, और आने वाले दिनों में भी बड़ा ही रहेगा। और उससे जुड़े हुए सटे हुए राज्य भी कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा ये पिछड़ेपन से घिरे रहे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं जातिवाद, क्षेत्रवाद का प्रभाव तो रहा ही है, और भी अन्य प्रभाव रहे हैं जो कि आप जिस पे अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रभाव मिल जाएंगे जो कि एक राज्य को बड़ा राज्य नहीं बनने दे रहे हैं। तो स्पेशल राज्य के दर्जे की मांग बहुत दिन से हो रही है, वो भी नहीं मिल पा रहा है। और कहीं ना कहीं ये है कि पैकेजेस दिए गए 2024 में, जब चुनाव में दोबारा इंडिया गवर्नमेंट आई तो उसने पैकेजेस बांटे, और जब पैकेजेस बंटे तो उसमें दो पार्टियों के पैकेजेस को न्यूज मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया कि चंद्रबाबू नायडू और आपके नीतीश कुमार, इनको मतलब अच्छा पैकेज दिया गया है, इनके राज्यों को ध्यान में रख के दिया गया है क्योंकि ये सही होगी है। तो ये बात कहीं ना कहीं अपनी तरफ लेवल पे तो सही है, लेकिन इससे ये नहीं निर्णय लिया जा सकता है कि कितना प्रभाव ये पैकेजेस डाल देंगे, क्योंकि बिहार में भी भ्रष्टाचार के मामले इतने उजागर होते हैं कि आप चाहे वो शिक्षा के मामले में देख लें, बच्चों के रिजल्ट के मामले में देख लें जो नौकरियों के होते हैं, तो ये सभी मामले आपको कहीं ना कहीं ये इशारा साफ साफ कर देते हैं कि बिहार में अभी भी पिछड़ापन कहीं पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुआ है। और एक कह सकते हैं सामंतवादी चीजें या वैसी ही चीजें चलती चली आ रही हैं, उससे बहुत निजात नहीं पा पाया है शायद बिहार। और इस पे मैं अपनी राय तो रख ही रहा हूँ, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। आपको क्या लगता है, अगर आप बिहार से हैं या यूपी से हैं या कहीं से भी हैं? मैं तो अभी अपने ही स्टेट को देख रहा हूँ कि उसी में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं जो कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो नेगेटिव नहीं है, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिशा में जा रहे हैं। जैसे कि पुलिस प्रशासन बहुत सख्ती से काम करने लगा है और एक्शन लेता है, और कहीं ना कहीं आपको गुड गवर्नेंस तो दिख ही रही है। बस ये है कि हाँ, कई बार जब छोटे स्तर पे नेताओं की बयानबाजी ऐसी हो जाती है कि उसे सुन के लगता है कि
ये किस प्रकार का बयान है, और ऐसे बयान नहीं आने चाहिए। एक बड़ी नेशनल पार्टी है जिसके सबसे ज्यादा बताया जाता है कि सदस्य हैं, तो उसके द्वारा ऐसे बयान जो किसी के समुदाय को एक तरीके से आहत करें, वो कितने सही हैं, इस पे एक चर्चा हमेशा ही से होती रही है। और ये अभी भी होती है। मायावती जी ने अभी कुछ एक बयान ऐसा आया है जिस एक समुदाय के खिलाफ कि उस पर उन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। तो मैं तो एक जनरल वोटर, एक पत्रकार के होने के नाते आपसे बात रख रहा हूँ। बाकी इसमें मेरा कोई पार्टी लेड एजेंडा या प्रोपेगेंडा नहीं छुपा हुआ है, और ये मैं इसीलिए सामान्य चैनल के रूप में चला रहा हूँ, इसे न्यूज़ चैनल जैसा नहीं बनाया हुआ है। तो ये तो बातचीत करने का एक ओपन मंच है जिसमें आप जब चाहें तब अपनी बात रख सकते हैं, बात कर सकते हैं। मेरा तो जो मुख्य मुद्दा था, मुझे वो यही लगा कि कहीं ना कहीं वोटर एक तरीके से बायस हो जाता है। तो मैं उसी परेशानी से घिरा हुआ था, इस वजह से मुझे लगा कि इस मुद्दे को वोटरों तक पहुंचाया जाना चाहिए। तो मैंने इसे रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा दिया है, और आप भी अपनी राय इस पे अवश्य रखें। आज के लेट्स टॉक के छोटे से एपिसोड में बिहार चुनाव स्पेशल पे यही बात करनी थी, जो मुझे लग रहा था कि आप अपना ईमानदारी से प्रत्याशी चुने, और कहीं ना कहीं जो आपके लिए लाभकारी हो उसे चुने, ना कि ये देखें कि क्या कहते हैं वो कितना उसमें मतलब प्रभाव भी दो तीन प्रकार से पड़ते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि पार्टी तो मजबूत है, उसी को देके चले आए। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा जो लोकल मुद्दे हमारे संभाल ले उसको दे आए, या इस तरीके से अलग अलग तरीके से प्रभाव दिमाग में बनता है। और कई बार पैसे का प्रभाव भी आ जाता है, कई बार अन्य अन्य प्रभाव पड़ते हैं। तो आप ये ध्यान रख के ही अपना वोट देने जाएं कि आपको अपने भविष्य को सुरक्षित करना है, और उसके साथ देश का भविष्य, बिहार का भविष्य, सब कुछ सुरक्षित हो सकता है। अगर आपका एक वोट इतना कमजोर होता तो आज आप वोट डाल ही ना रहे होते शायद। ये किसी और ही तरीके की तानाशाही वाला सिस्टम हम होते हैं। हम डेमोक्रेसी हैं, और इसीलिए डेमोक्रेसी हैं क्योंकि हम एक सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, और सबसे पुराने लोकतंत्र होने का दर्जा हासिल तो अमेरिका को है। लेकिन उसके भी जो भारत से संबंध है, इस समय उस पर भी एक चर्चा बाद में रखी जाएगी। अभी तो समय कमी के चलते ये एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करी गई थी। बने रहे लेट्स टॉक के साथ। धन्यवाद।